ये वीडियो इस्लामपुर ज़िला सवात की है, जो खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली पहाड़ी इलाकों में वाक़ है। सवात अपनी जोग्राफियाई साख्त, तारीख़ी पस मंज़र और कुदरती मौसमी निज़ाम की वजह से पाकिस्तान के अहम इलाकों में शुमार होता है। सर्दियों के मौसम में ये इलाका बर्फ़बारी का मुशाहिदा करता है, जो यहाँ की कुदरती आबो हवा का अहम हिस्सा है। इस्लामपुर सवात वादी का एक पहाड़ी इलाका है, जो सतह समंदर से काफ़ी बुलंदी पर वाक़ है। ये इलाका हिंदू कुश पहाड़ी सिलसिले के ज़ेर असर है, जिसकी वजह से यहाँ सर्दियाँ शदीद और तवील होती हैं। बर्फ़बारी इस खित्ते में न सिर्फ मौसम का हिस्सा है, बल्कि ये मकामी पानी के निज़ाम में अहम किरदार अदा करती है। वादी सवात कदीम ज़माने से अहम तहज़ीबों का मरकज़ रही है। ये इलाका बुद्ध मत के दौर में गंधारा तहज़ीब का हिस्सा था। बाद अज़ां यहाँ मुख्तलिफ मुस्लिम हुक्मरान आए, जिनमें गज़नवी और मुग़ल अदवार शामिल हैं। सर्द इलाक़ों में रिहाइश हमेशा एक चैलेंज रही है, और बर्फ़बारी इस खित्ते की तारीख़ में हमेशा शामिल रही है। इस्लामपुर में बर्फ़बारी उमूमन दिसंबर से फरवरी के दरमियान होती है। ये बर्फ़ पहाड़ों पर जमा होकर बहार में पिघलती है और दरियाए सवात समेत मकामी नदी नालों को पानी फराहम करती है। यही वजह है कि बर्फ़बारी इस खित्ते के ज़रई निज़ाम के लिए इंतहाई अहम समझी जाती है। इस्लामपुर के मकीन सर्द मौसम के मुताबिक अपनी रिहाइश और तर्ज़ ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करते हैं। मकानात की साख्त, ईंधन का इस्तेमाल और रोज़मर्रा सरगर्मियाँ बर्फ़बारी के मौसम को मद्देनज़र रख कर तरतीब दी जाती हैं। तारीख़ी तौर पर यहाँ के लोग सख्त मौसमी हालात के आदी रहे हैं। बर्फ़बारी के दौरान सड़कें अक्सर मुतासिर होती हैं, जिससे आमद व रफ्त महदूद हो जाती है। माजी में ये इलाक़े सर्दियों में महीनों तक बाकी इलाकों से कट जाते थे। आज भी ये मौसम मकामी इंतज़ामिया के लिए एक चैलेंज होता है। बर्फ़बारी सवात की सक़ाफ़त और शनाख्त का अहम हिस्सा है। ये इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से तारीख़ी तौर पर मुसाफिरों और मुहक्किकीन की तवज्जो का मरकज़ रहा है। मौसमी तग़य्युरात आज इस कुदरती निज़ाम पर असरअंदाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से बर्फ़बारी के दौरानिये में तब्दीली देखी जा रही है। ये मनाज़िर इस्लामपुर सवात की जोग्राफियाई और तारीख़ी हकीकत को ज़ाहिर करते हैं। बर्फ़बारी न सिर्फ एक मौसमी अमल है, बल्कि इस खित्ते की तारीख़, मईशत और रोज़मर्रा ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ रखती है। ये वीडियो सवात के इस पहलू को दस्तावेज़ी शक्ल में महफूज करती है। खामोशी, ऐसी खामोशी जो बोलती है। ये बर्फ़ के गिरते हुए ज़र्रे कोई शोर नहीं मचाते, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी नरमी उतार देते हैं। ये कोई आम मंज़र नहीं, ये है इस्लामपुर सवात सर्दियों की आगोश में। आसमान से गिरती हुई ये सफ़ेदी ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद ज़मीन को पाक कर रही हो। हर ज़रा एक दुआ की तरह खामोशी से उतरता है और मंज़र को बदल देता है। ये दरख्त, ये रास्ते, ये छोटे छोटे घर, सब एक ही रंग में रंग गए हैं। यहाँ सर्दी तकलीफ़ नहीं देती, बल्कि इंसान को खुद से मिलाती है। पहाड़ जो गर्मियों में मजबूत नज़र आते हैं, आज नरमी ओढ़कर खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो और सवात सिर्फ सांस ले रहा हो। बर्फ़ के साथ हवा भी आहिस्ता हो जाती है, न कोई जल्दी, न कोई शोर, बस फितरत और इंसान। यही वो लम्हे होते हैं जब इंसान अल्लाह की कुदरत को सबसे करीब से महसूस करता है। ये खाली रास्ते, ये साकिन लम्हे, ये सब सिखाते हैं कि कभी-कभी रुक जाना भी ज़िंदगी का हुस्न होता है। ये बर्फ़ कल पिघल जाएगी, ये मंज़र बदल जाएगा, लेकिन ये सुकून, ये एहसास हमेशा दिल में रह जाएगा। ये था इस्लामपुर सवात सर्दियों की चादर में, कुदरत का एक लम्हा जो हमेशा याद रह जाता है। खामोशी, ऐसी खामोशी जो बोलती है। ये बर्फ़ के गिरते हुए ज़र्रे कोई शोर नहीं मचाते, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी नरमी उतार देते हैं। ये कोई आम मंज़र नहीं, ये है इस्लामपुर सवात सर्दियों की आगोश में। आसमान से गिरती हुई ये सफ़ेदी ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद ज़मीन को पाक कर रही हो। हर ज़रा एक दुआ की तरह खामोशी से उतरता है और मंज़र को बदल देता है। ये दरख्त,
یہ راستے، یہ چھوٹے چھوٹے گھر، سب ایک ہی رنگ میں رنگ گئے ہیں۔ یہاں سردی تکلیف نہیں دیتی بلکہ انسان کو خود سے ملاتی ہے۔ پہاڑ جو گرمیوں میں مضبوط نظر آتے ہیں آج نرمی اوڑھ کر کھڑے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو اور سوات صرف سانس لے رہا ہو۔ برف کے ساتھ ہوا بھی آہستہ ہو جاتی ہے، نہ کوئی جلدی نہ کوئی شور، بس فطرت اور انسان۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان اللہ کی قدرت